ओम शांति। सुनते हैं 10 मार्च 96 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है करणहार और करावनहार की स्मृति से कर्मातीत स्थिति का अनुभव। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। बैलेंस कम हो जाता है, इसका कारण क्या है? नंबर 2, बाप से प्यार की निशानी क्या है? नंबर 3, माया को आने की मार्जिन किस सब्जेक्ट में बहुत रहती है? लास्ट, कौन सी स्मृति से कितनी भी सेवा की जिम्मेवारी हो थकावट नहीं होगी? आज तो मुरली बहुत सुंदर। बैलेंस बैलेंस, सब पुरुषार्थ सेवा का बैलेंस, सब पुरुषार्थ सेवा का बैलेंस। कुछ भी हो जाए बैलेंस को नहीं खोना, सेवा में स्वयं का बैलेंस ना छोड़ बैठना। तो सुनते हैं 10 मार्च 96 की मुरली। करणहार और करावनहार की स्मृति से कर्मातीत स्थिति का अनुभव। आज कल्याणकारी बाप अपने साथी कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे बहुत ही लगन से प्यार से विश्व कल्याण का कार्य करने में लगे हुए हैं। ऐसे साथियों को देख बाप दादा सदा वाह साथी बच्चे वाह यह गीत गाते रहते हैं। आप सभी भी वाह वाह के गीत गाते रहते हो ना? आज बाप दादा ने चारों ओर के सेवा की गति देखी, साथ में सब पुरुषार्थ की भी गति को देखा। तो सेवा और सब पुरुषार्थ दोनों के गति में क्या देखा होगा आप जानते हो? सेवा की गति तीव्र है या सब पुरुषार्थ की गति तीव्र है? क्या है? दोनों का बैलेंस है? नहीं है ना? तो विश्व परिवर्तन की आत्माओं को व प्रकृति को ब्लेसिंग कब मिलेंगे? क्योंकि बैलेंस से जो आप सभी को ब्लेसिंग मिली है वह औरों को मिलेगी। तो अंतर क्यों? कहलाते क्यों क्या हो? कर्मयोगी व सिर्फ योगी? कर्मयोगी हो ना तो पक्का है ना? तो सेवा भी कर्म है ना? कर्म में आते हो, बोलते हो व दृष्टि देते हो, कोर्स कराते हो, म्यूजियम समझाते हो, यह सब श्रेष्ठ कर्म अर्थात सेवा है। तो कर्म योगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस। लेकिन आप खुद ही कह रहे हो कि बैलेंस कम हो जाता है, इसका कारण क्या? बैलेंस कम क्यों होता, क्या कारण? तो सुनिए आज कारण। अच्छी तरह से जानते भी हो, नई बात नहीं है। बहुत पुरानी बात है। बाप दादा ने देखा कि सेवा व कर्म और सब पुरुषार्थ अर्थात योग युक्त, तो दोनों का बैलेंस रखने के लिए विशेष एक ही शब्द याद रखो, और वह कौन सा? बाप करावनहार है और मैं आत्मा करणहार हूं। तो करण करावनहार यह एक शब्द आपका बैलेंस बहुत सहज बनाएगा। सब पुरुषार्थ का बैलेंस या गति कभी भी कम होती है, उसका कारण क्या? करणहार की बजाय मैं ही करने वाली या वाला हूं। करणहार की बजाय अपने को करावनहार समझ लेते हो। मैं कर रहा हूं, जो भी जिस प्रकार की भी माया आती है उसका गेट कौन सा है? माया का सबसे अच्छा सहज गेट जानते तो हो ही, मैं। तो यह गेट अभी पूरा बंद नहीं किया है। ऐसा बंद करते हो जो माया सहज ही खोल लेती है।
और आ जाती है। अगर करनहार हूं तो कराने वाला अवश्य याद आएगा ना। कर रही हूं, कर रहा हूं, लेकिन कराने वाला बाप है। बिना करावनहार के करनहार बन नहीं सकते हैं। डबल रूप से करावनहार की स्मृति चाहिए। एक तो बाप करावनहार है, दूसरा मैं आत्मा भी इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूं। इससे क्या होगा कि कर्म करते भी कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव में नहीं आएंगे। इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। आप सबका लक्ष्य क्या है? कर्मातीत बनना है ना? या थोड़ा थोड़ा कर्म बंधन रहा तो कोई हर्जा नहीं। रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? कर्मातीत बनना है। बाप से प्यार की निशानी है कर्मातीत बनना। तो करावनहार होकर कर्म करो, कराओ। कर्मेंद्रियां आपसे नहीं करावें, लेकिन आप कर्मेंद्रियों से कराओ। बिल्कुल अपने को न्यारा समझ कर्म कराना, यह कॉन्शियसनेस इमर्ज रूप में, मर्ज रूप में नहीं। मर्ज रूप में कभी करावनहार की बजाय कर्मेंद्रियों के अर्थात मन के, बुद्धि के, संस्कार के वश हो जाते हैं। कारण करावनहार आत्मा हूं, मालिक हूं, विशेष आत्मा, मास्टर, सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। यह स्मृति मालिकपन की स्मृति दिलाती है। नहीं तो कभी मन आपको चलाता और कभी आप मन को चलाते। इसलिए सदा नेचुरल मन मना भाव की स्थिति नहीं रहती है। मैं अलग हूं बिल्कुल, और सिर्फ अलग नहीं लेकिन मालिक हूं। बाप को याद करने से मैं बालक हूं। याद करने में मैं बालक, मैं आत्मा कराने वाली हूं तो मालिक हूं। अभी यह अवस्था टेंशन में कम है। सेवा में बहुत अच्छा लगे हुए हैं, लेकिन लक्ष्य क्या है? सेवाधारी बनने का व कर्मातीत बनने का, कि दोनों साथ साथ बनेंगे? ये अभ्यास पक्का है। अभी अभी थोड़े समय के लिए अभ्यास कर सकते हो, अलग हो सकते हो, या ऐसे अटैच हो गए हो जो डिटैच होने में टाइम चाहिए। कितने टाइम में अलग हो सकते हो? 5 मिनट चाहिए, 1 मिनट चाहिए व 1 सेकंड चाहिए? 1 सेकंड में हो सकते हो। पांडव 1 सेकंड में एकदम अलग हो सकते हो। आत्मा अलग, मालिक और कर्मेंद्रियां कर्मचारी अलग। यह अभ्यास जब चाहो तब होना चाहिए। अच्छा, अभी अभी 1 सेकंड में न्यारे और बाप के प्यारे बन जाओ। पावरफुल अभ्यास करो, बस मैं हूं ही न्यारी। यह कर्मेंद्रियां हमारी साथी हैं, कर्म की साथी हैं, लेकिन मैं तो न्यारा और प्यारा हूं। अभी 1 सेकंड में अभ्यास दोहराओ। तो फिर बाबा ने ड्रिल कराई। फिर कहा, सहज लगता है या मुश्किल है? सहज है तो सारा दिन में कम से कर्म के समय स्मृति मर्ज करो, तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज करेंगे। क्योंकि सेवा व कर्म को छोड़ सकते हो। छोड़ेंगे क्या? करना ही है। तपस्या में बैठना यह भी तो कर्म है। तो बिना कर्म के, बिना सेवा के तो रह नहीं सकते हो, और रहना भी नहीं है, क्योंकि समय कम है और सेवा अभी भी बहुत है। सेवा की रूपरेखा बदली है, लेकिन अभी भी कई आत्माओं का उलाहना रहा हुआ है। इसलिए सेवा और सब पुरुषार्थ दोनों का बैलेंस रखो। ऐसे नहीं कि सेवा में बहुत बिजी थे ना,
इसलिए सब पुरुषार्थ कम हो गया। नहीं, और ही सेवा में सब पुरुषार्थ का टेंशन ज्यादा चाहिए, क्योंकि माया को आने की मार्जिन सेवा में बहुत प्रकार से होती है। नाम सेवा, लेकिन होता है स्वार्थ। अपने को आगे बढ़ाना है, लेकिन बढ़ाते हुए बैलेंस को नहीं भूलना, क्योंकि सेवा में ही स्वभाव संबंध का विस्तार होता है। और माया चांस भी लेती है। थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ और माया नया नया रूप धारण कर लेती है। पुराने रूप में नहीं आएगी, नए नए रूप में, नई नई परिस्थिति के रूप में, संपर्क के रूप में आती है। तो अलग से सेवा को छोड़कर अगर बाप दादा बिठा दे, 1 मास बिठाए, 15 दिन बिठाए, तो कर्मातीत हो जाएंगे। 1 मास दे, बस कुछ नहीं करो, बैठे रहो, तपस्या करो, खाना भी 1 बार बनाओ, बस कर्मातीत बन जाएंगे? नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। अगर बैलेंस का अभ्यास नहीं है, कितना भी 1 मास क्या 2 मास भी बैठ जाओ, लेकिन मन नहीं बैठेगा, तन बैठ जाएगा। और बिठाना है मन को, ना सिर्फ तन को, तन के साथ मन को भी बिठाना है। बैठ जाए बस बाप और मैं, दूसरा ना कोई, तो 1 मास ऐसी तपस्या कर सकते हो, या सेवा याद आएगी। बाप दादा वह ड्रामा दिखाता रहता है कि दिन प्रतिदिन सेवा तो बढ़नी है। तो बढ़ी है या कम हुई है? बढ़ गई है ना चाहते भी सेवा के बंधन में बंधे हुए हो, लेकिन बैलेंस से सेवा का बंधन नहीं, संबंध लगेगा। कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त करनहार हूं, तो जिम्मेवारी होते भी थकावट कम होगी। कई बच्चे कहते हैं बहुत सेवा की है ना, थक गए, माथा भारी हो गया है। तो माथा भारी नहीं होगा, और ही करावनहार बाप बहुत अच्छा मसाज करेगा। अरे वाह! और माथा और ही फ्रेश हो जाएगा, थकावट नहीं होगी, एनर्जी एक्स्ट्रा आएगी। हाँ, क्या बाबा ने कमाल कर दिया। तो थकावट कभी नहीं होगी, कितनी जिम्मेवारी, कितनी सेवा करो। तो बाबा ने अच्छा, चारों ओर के सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाली सेवाधारी आत्माएं, सदा सब पुरुषार्थ और सेवा दोनों का बैलेंस रखने वाली ब्लिसफुल आत्माएं, सदा निस्वार्थ रहम दिल बन सर्वात्माओं प्रति सच्चा रहम करने वाली विशेष आत्माएं, सदा सेकंड में अपने को कर्म बंधन व अनेक रायल बंधनों से मुक्त करने वाली तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो आज की मुरली बैलेंस करावनहार करा रहा है। और अभी एक बहुत अच्छी वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।